हर हर महादेव। आप लोगों को एक अच्छी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये वास्तविक कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी लोग यह जरूर जानेंगे कि एक भक्त पर महादेव की कृपा जब होती है ना, तो उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। चाहे पूरी कायनात के पीछे क्यों नहीं पड़ जाए, पर उसका कुछ नहीं बिगड़। आइए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं इस प्रकार से। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव से मैंने कभी अपनी जिंदगी में दुख न आने की प्रार्थना नहीं, बस इतनी प्रार्थना की है कि जब भी दुख आए मेरा हाथ थामे रखना महादेव। क्योंकि जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हर हर महादेव। महादेव हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे हमें वही देते हैं की हमें जरूरत होती है। कभी उनकी देरी हमें दुख देती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि हमारे महादेव की हर देरी में भी हमारी भलाई छिपी होती है। ओम नमः शिवाय। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सावन का तीसरा सोमवार, जब भोलेनाथ ने अपने भक्तों का हाथ थाम लिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहानी कुछ इस प्रकार है। शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक लड़का रहता था, जो बचपन से ही महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर में ना धन था और ना कोई सुविधा थी, लेकिन उसके घर में एक कोने में एक छोटा सा भगवान शिव का मंदिर बना था। और वह बच्चा रोज सुबह उठकर सबसे पहले उसी शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ, हमारे चाहे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे पास भोलेनाथ, फिर हमें डरने की क्या जरूरत। माँ मुस्कुराकर कहती है, बेटा, भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। और बच्चा को अपनी माँ की यह बात हमेशा याद रहे। और उस साल सावन में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली। तीसरे सोमवार से एक दिन पहले उसकी माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन खर्च काफी आएगा। लड़के के पास सिर्फ कुछ हजार रुपए थे। उसने अपनी जेब देखी, फिर माँ की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस बच्चे ने भगवान के मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। भोलेनाथ, मैंने जिंदगी में कभी आप आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपनी माँ को बचा ली। मेरी सारी खुशियां ले लीजिए, मेरी सारी परेशानियां मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरी माँ को मुझसे मत छीनिए। यह कहते कहते बच्चा शिवलिंग से लिपट कर रोने लगा। मंदिर बिल्कुल शांत था, बस बाहर बारिश की आवाज आ रही। बच्चे ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, महादेव, अगर मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो मेरी माँ को बचा देना। अगली सुबह भगवान का तीसरा सोमवार था। गांव के लोग मंदिर जा रहे थे। हर कोई बेलपत्र, दूध और जल लेकर महादेव के दर्शन करने जा रहा था। लेकिन बच्चा अस्पताल में अपनी माँ के पास बैठा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर आज इलाज के लिए पैसे नहीं मिले तो मुश्किल बहुत बढ़ सकती। बच्चे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ ने कमजोर आवाज
ने पूछा, बेटा आज सोमवार है ना? बच्चे ने आंसू छिपाते हुए कहा, हाँ माँ। माँ मुस्कुराई, आज भोलेनाथ को जल चढ़ा दे। बच्चे ने कहा, माँ आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज मैं आपके पास ही रहूंगा। माँ ने उसका हाथ दबाया और कहा, पगले, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहीं महादेव होते हैं। बच्चे की आंखें भर आईं। उसी समय अस्पताल के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने बच्चे से पूछा, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बच्चे ने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। बुजुर्ग कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, चिंता मत करो बेटा, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बच्चे के हाथ में रख दिए। बच्चे ने कहा, बाबा मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए, मुझे नहीं, महादेव को वापस कर देना। बच्चे ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल अस्पताल में डॉक्टर ने उसे बुला लिया। कुछ देर के बाद वापस बाहर आया, लेकिन वह बुजुर्ग वहां नहीं। उसने पूरे अस्पताल में उन्हें ढूंढा, किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। बच्चा हैरान रह गया। अपने मुट्ठी खोली, उसमें एक छोटा सा बेलपत्र रखा हुआ था। बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ की बात याद आई कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वही महादेव होते हैं। उसी दिन उसकी माँ का इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों के बाद माँ पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट आई। बच्चे सबसे पहले उन्हें लेकर गांव से उसी छोटे मंदिर में गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेल पत्र चढ़ाया और आंखें बंद करके बस इतना कहा, महादेव अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बस जब तक मेरी सांस चले मेरे सिर पर अपना हाथ बनाए रखना। उसी दिन बच्चे को समझ आया कि महादेव हमेशा चमत्कार किसी बड़े रूप में नहीं करते। कभी वे किसी इंसान के रूप में मदद भेज देते हैं, कभी किसी अनजान रास्ते को आसान कर देते हैं, कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं करते लेकिन हमें उस सुख से लड़ने की शक्ति देते हैं, और कभी कभी जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, तब महादेव सबसे ज्यादा हमारे पास होते हैं। इसलिए अगर आज आप भी सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव के सामने बैठे हैं, तो उनसे सिर्फ अपनी इच्छाएं मत मांगिए, उनसे अपने परिवार के लिए सुख मांगिए, अपने माता पिता के लिए लंबी उम्र मांगिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य मांगिए, और सबसे बढ़कर अपने मन में शक्ति मांगिए कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपकी आस्था कभी न टूटे। क्योंकि दुनिया का साथ कभी भी छूट सकता है, लेकिन जिस इंसान का हाथ महादेव पकड़ लेते हैं वह गिरकर भी दोबारा खड़ा हो जाता है। आज तीसरा सोमवार है। हो सकता है आपकी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी ना हुई। हो सकता है आप कई दिनों से परेशान। हो सकता है आपके घर में कोई दुख चल रहा। हो सकता है आप किसी ऐसी चीज के लिए रो रहे हैं जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता ही ना। लेकिन याद रखें, महादेव ने आपकी प्रार्थना सुनी है। बस समय आने दीजिए, क्योंकि भोलेनाथ देर कर सकते हैं लेकिन अपने सच्चे भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। आज शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते समय दिल से कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन में जो मेरे लिए अच्छा है उसे अपने पास रखिए, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उसे मुझसे दूर कर दीजिए। फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। शायद कुछ पल आपको कोई चमत्कार दिखाई ना दे, लेकिन आपके भीतर एक अजीब सी शांति जरूर उतर आएगी। और वही शांति
महादेव का आशीर्वाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ये एक सच्ची कहानी है और अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि ईश्वर कभी निराश नहीं करता है अपने भक्त को। ईश्वर अपने भक्त के साथ ही रहता है। बस तुम्हें लगता है कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है। अच्छे कर्म करो, माँ बाप की सेवा करो और दुनिया में कभी किसी को धोखा मत दो। ईश्वर सबका है। ईश्वर हृदय में, बस वो आंखें होनी चाहिए देखने के लिए अपने ईश्वर। तो आप सभी को इस सोम इस सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने जीवन में जो अच्छाई कर रहे हैं उसका तो भगवान फल देंगे ही। जो बुराइयां कर रहे हैं उसको त्यागने की कोशिश करें। और आप सभी लोगों के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय भोले।